सो वी हैव अ टॉपिक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है अगर उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाए। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं इंटरेस्टिंग वे में बताऊं और जो भी मिसकंसेप्शंस हैं आप लोगों से साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड तो वो भी क्लियर हो जाए होपफुली। ठीक है, सो होपफुली इट विल बी कोलैबोरेटिव वर्कशॉप। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन के साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को हम साइकोमेट्रिक्स भी कहते हैं और ये एक सिस्टमैटिक यूज ऑफ टेस्ट होता है। तो इसमें हम डिफरेंट टेस्ट को यूज करते हुए किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटीज और उसके साइकोफिजिकल बिहेवियर्स, अब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और उसके प्रॉब्लम जो कि वो फेस कर रहा होता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, और उसकी प्रिडिक्शन भी करते हैं। यानी कुछ चीज़ों से रिलेटेड या कुछ उसके बिहेवियर से रिलेटेड हम प्रिडिक्शंस करते हैं रिगार्डिंग दियर साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस। ठीक है, फर्दर मोर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है विच इज फ्री मैन। वो डेफिनेशन कि a psychological test is a standardized instrument designed to measure objectivity, one or more aspects of total personality by means of sample of verbal and non-verbal behaviors, responses, और by means of other behaviors। यानी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सेज के जरिए विच इज सैंपल ऑफ बिहेवियर, उसमें उसकी एबिलिटी हो गई, कॉग्निशन हो गई, यानी उसके थॉट्स पैटर्न, उसकी इमोशनल फंक्शनिंग और उसकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट को एसेस किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें तो वी हैव एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, हम अगर उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करें तो हमें उनके करियर इंटरेस्ट का पता चलता है कि आगे वो किस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेंगे या उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और उसकी प्रिडिक्शन भी करते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, और अगर हम इसकी डेफिनेशन की वे में कहें तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट एक ऐसा स्टैंडर्डाइज टूल होता है जिससे हम वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज के सैंपल के जरिए किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं, या किसी के लिए डिजाइन, और ये इसी चीज के लिए जो है वो डिजाइन किया गया है। ठीक है, होप इट इज क्लियर। टेस्टिंग वर्सेस असेसमेंट, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो कंफ्यूजन होती है कि टेस्टिंग क्या है और असेसमेंट क्या है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों की इस डिफरेंस को बता सकूं। एक टेस्ट किसी भी पर्टिकुलर एबिलिटी को जज करने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर चीज को डिजाइन, सॉरी, किसी भी पर्टिकुलर चीज के डिसीजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टेस्ट एक ऐसा सिस्टमैटिक और स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है जिसको यूज करते हुए हम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को या नॉलेज मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये देखना चाहते हैं या किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस लेवल को हम अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो हम क्या कौन सा टेस्ट लेते हैं? हम आईक्यू टेस्ट। सही, हम आईक्यू टेस्ट के जरिए जरिए उसकी इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। अगर हमें ये देखना है कि वो इमोशनली कैसा है, सही है, तो हम ईक्यू यानी इमोशनल टेस्ट के जरिए उसकी इमोशनल फंक्शनिंग को देखते हैं। सही है, और फर्दर मोर अगर हम उसकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसी से रिलेटेड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है फर्दर टूल्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को असेसमेंट के बारे में बताया कि असेसमेंट में कौन कौन से टूल्स आ जाते हैं। सॉरी, टेस्टिंग टेस्टिंग में कौन कौन से टूल्स आ जाते हैं आपके पास। इसमें टूल्स गिवन नहीं है। ठीक है, पहले हम असेसमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको टेस्टिंग बताती हूँ, आगे टेस्टिंग के टाइप्स दी हैं। ठीक है, असेसमेंट क्या होता है? इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। सही है, किसी भी इंडिविजुअल का जो है फॉर पर्टिकुलर रीजन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे उसकी एबिलिटीज, उसकी स्किल्स या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ताकि उसमें कितना पोटेंशियल है या उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है उसको जज किया जा सके। सही है, अच्छा, जब भी हम असेसमेंट कंडक्ट करते हैं तो किसी खास गोल को या ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रख कर करते हैं। सही है, कि मतलब पर्टिकुलर टॉपिक होना चाहिए आपके पास, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, जैसे सबसे पहले हमने टेस्ट टेस्ट कंडक्ट किया। सही है, मैंने आपको टेस्ट के बारे में बताया कि टेस्ट क्या होता है। अब हमने टेस्ट कंडक्ट किया, टेस्ट के बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? स्कोरिंग। सही है, कि स्कोरिंग जो है इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। सही है, हम स्कोरिंग करते हैं, देन हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, यानी कोई भी डेटा हमारे पास आया, हमने उसकी स्कोरिंग की, एक मेजरमेंट लेवल आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद डेटा मेजरमेंट जो है क्या होता है? डेटा की मेजरमेंट होती है। फिर हम डेटा की मेजरमेंट करने के बाद क्या करते हैं? हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो ये हमारी जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज असेसमेंट। तो होपफुली टेस्टिंग और असेसमेंट का डिफरेंस क्लियर हो गया हो। अब टेस्टिंग में जो है हमारे पास टूल्स होते हैं, सॉरी, असेसमेंट में हमारे पास टूल्स होते हैं। असेसमेंट में हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं? टेस्ट हो गया, हम डिफरेंट टेस्ट को कंडक्ट करते हुए, यानी असेसमेंट टेस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, अब असेसमेंट में हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं? टेस्ट हो गया, केस स्टडी डेटा हो गया जो हम केस स्टडी लेते हैं, ऑब्जर्वेशन हो गई जो हमारी नेचुरल ऑब्जर्वेशन हम किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लेते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यूज हो गए, सर्वेज के थ्रू हो गए, या मेडिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो गए। ठीक है, तो ये जो है असेसमेंट टूल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, इसकी पॉइंट से पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता क्या है। ठीक है, इवैल्यूएशन का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू क्या है। सही है, किसी भी चीज या किसी भी गोल को अगर हम मेजर कर रहे हैं, किसी भी गोल को माइंड में रख के कुछ भी मेजर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है।
सही है। इवैल्यूएशन विल ऑलवेज बी जजमेंटल, यानी इवैल्यूएशन जजमेंटल ही होती है। सही है। और इवैल्यूएशन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती है। अब मैंने आपको पहले बताया टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होती है और असेसमेंट। सही है। टेस्ट, मेजरमेंट और असेसमेंट, उसके बाद इवैल्यूएशन आता है। ठीक है, यानी आपने टेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपने उसकी मेजरमेंट यानी स्कोरिंग कर ली, फिर उसका असेसमेंट कर लिया, देन इवैल्यूएशन आता है। सही है। हियर आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन कि मेजरमेंट हमेशा किसी भी टेस्ट की होती है। सही है। फिर उसके बाद क्या होता है, असेसमेंट हमेशा टेस्ट और मेजरमेंट की बेस पर होता है। यानी जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमारे पास जाहिर सी बात है, हमारे पास स्कोरिंग होगी, तो हम फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। सही है। असेसमेंट हमेशा टेस्ट और मेजरमेंट की बेसिस पे होता है, एंड एट द एंड टेस्ट, मेजरमेंट और असेसमेंट इन सब की बेसिस पे होती है। ठीक है। इवैल्यूएशन जो है हमारी किसकी बेसिस पे होती है, पहले हमने टेस्ट कंडक्ट किया, देन हमने उसकी मेजरमेंट या स्कोरिंग कर ली, हमने असेसमेंट कर लिया, उसके बाद इन तीनों की बेसिस पे लास्ट में इवैल्यूएशन आता है। ठीक है। होप माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन माइट बी नीडेड, यानी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की चेंजेस इन मूड, यानी उसके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उसके मूड में चेंजेस आ सकते हैं, जो वो अभी फील कर रहा है हो सकता है पहले ना फील कर रहा हो, तो चेंजेस इन मूड आ गए, नर्वसनेस के वो बंदा कितना नर्वस रहता है, सोशल विड्रॉल यानी सोसाइटी से उसने विड्रॉल कर लिया है, बिल्कुल कट कर दिया है, अपना कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया है, चेंजिंग इन योर स्लीप और ईटिंग हैबिट्स, यानी जो पहले ईटिंग हैबिट्स थी वो अब नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गई है, कि किसी भी चीज का एक्सेसिव हो जाना या उसका कम हो जाना, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ठीक है। चेंजिंग इन योर, अगर आप जरूरत से नहीं आएगी तो तब भी मसला है, तो होते हैं। ठीक है? आपकी कंसंट्रेशन मेरा है, जो टास्क आप परफॉर्म कर पाते थे अपने यूजुअल बेसिस कर पा रहे हैं या नहीं, या यू आर अनेबल टू डू दैट। ठीक है। यानी जिन एक्टिविटीज में आपको पहले मजा आता था या आप इंटरेस्ट लेते थे, वो एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, तो ये सब जो है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में आता है। ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव टूवर्ड टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब इसमें हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है। सबसे पहले टाइप से पहले जो है फर्दर हम इसको क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। हमारे पास सबसे पहला आता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। ठीक है। इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट क्या होता है, अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इंडिविजुअल यानी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, एक इंडिविजुअल। इसमें इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का एट अ टाइम टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। सही है। उसके पर्टिकुलर चेंजेस या उसके बिहेवियर को चेक करने के लिए। ठीक है। और ग्रुप टेस्ट में क्या होता है कि ग्रुप में जाहिर सी बात है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं और वो एक ही ग्रुप का पार्ट होते हैं। तो इसमें ग्रुप टेस्ट में जो है ग्रुप में टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जो कि एक ही ग्रुप का पार्ट होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं और गोल डिफरेंट हो सकते हैं। सही है। अब गोल डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, इट कैन बी एबिलिटी, एबिलिटी को चेक करने के लिए हो सकता है, उनका इंटरेस्ट देखने के लिए हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप्स में कंपैरिजन हो सकता है, उनके परफॉर्मेंस लेवल को चेक करने के लिए हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पीड एंड पावर टेस्ट। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड टेस्ट के बारे में। अच्छा, स्पीड टेस्ट में हम किसी भी इंडिविजुअल का पोटेंशियल लेवल देखते हैं। सही है। उसको देखने के लिए मेजर किया जाता है या टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसमें पार्टिकुलर टाइम रेंज दिया जाता है, यानी एक टाइम लिमिट दी जाती है कि इतने टाइम में आपको ये टास्क करके दिखाना है। ठीक है। इस टाइम लिमिट में उसको वो टाइम में करना पड़ता है टास्क, तो उसका सक्सेसफुल रेंज और अनसक्सेसफुल जो है वो फिर डिसाइड किया जाता है, यानी जजमेंट की जाती है उसकी टाइम लिमिट को देखते हुए। फिर हमारे पास आता है पावर टेस्ट। सही है। इसमें पावर टेस्ट में क्या आता है कि इसमें टाइम लिमिट नहीं दी जाती, यानी स्पीड टेस्ट में क्या कहते हैं, टाइम रेंज दिया जाता है, और पावर टेस्ट में नहीं दिया जाता। इस टेस्ट में जस्ट हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल इज एबल टू परफॉर्म दिस टास्क और नॉट इन सक्सेसफुल वे, यानी क्या इंडिविजुअल इस काबिल है कि वो परफॉर्म कर सके इस टास्क को सक्सेसफुली वे में या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट। सही है। नाम से पता चल रहा है कि कंप्यूटर का इसमें रोल है। सही है। इसमें मेजर रोल कंप्यूटर प्ले करता है किसी भी टेस्ट को एसेस करने में। अब इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर के थ्रू जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी गिवन होते हैं। अगर इंडिविजुअल उसे कर लेता है, सही है, अगर इंडिविजुअल उस क्वेश्चन को सक्सेसफुली कर लेता है तो कंप्यूटर उसका लेवल इंक्रीज कर देता है, यानी उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है और वो हाई लेवल क्वेश्चंस की तरफ मूव करता है या पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेपर पेंसिल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है। पेपर पेंसिल टेस्ट क्या होता है कि पेपर पेंसिल जो है वो गिवन होता है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, इसमें प्रोवाइड किया जाता है पेपर पेंसिल। ठीक है। और किस लिए दिया जाता है, कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए। अब हो सकता है कि जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है वो उसको कुछ ड्रॉ करने के लिए दे दे या राइट करने के लिए दे दे, यानी ये बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। अब वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ड्रॉ फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोजेक्टिव टेस्ट होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट सब्जेक्ट के अनकॉन्शियस नीड्स, उसके डिजायर्स, उसकी कॉन्फ्लिक्ट को बताता है। ठीक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है
इज अ मतलब प्रोजेक्टिव टेस्ट आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आपने जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में भी होपफुली पढ़ा हो। अगर आप लोगों को याद हो, अगर डिफेंस मैकेनिज्म में आप में से किसी ने पढ़ा हो कि डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, ठीक है, कि इसमें जो है अनकॉन्शियस नीड्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पता चलता है। प्रोजेक्शन में आप जो है प्रोजेक्शन आपके अनवांटेड इमोशंस जो आपके बारे में आपको अपने बारे में पसंद नहीं होते और आप उसको एट्रीब्यूट करते हैं किसी और की तरफ से, ये प्रोजेक्शन क्या होता है। अब प्रोजेक्शन में हमारे पास सबसे पहला टेस्ट आता है द रॉरशॉक इन ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। रॉरशॉक इन ब्लॉट टेस्ट को मैं मुख्तसर तौर पे बता देती हूँ कि दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय स्विस साइकियाट्रिस्ट हरमन रॉरशॉक, ठीक है। ये टेस्ट जो है स्विस साइकियाट्रिस्ट हरमन रॉरशॉक ने 1921 में बनाया था, ठीक है। 1912 में इसके ऊपर काम करना शुरू हो गए थे, बट जो ओरिजिनली डेवलप हुआ है वो 1921 में हुआ है, ठीक है। इसमें इस टेस्ट में जो है वो 10 डिफरेंट एम्बिगुअस इंग्लॉट कार्ड्स होते हैं, सही है। यानी सब्जेक्ट जब उन कार्ड्स को देखता है तो वो एम्बिगुअस यानी कंफ्यूजिंग, ठीक है, कंफ्यूजिंग इंग्लॉट्स होते हैं। अब यू आर शोन वन कार्ड एट अ टाइम, यानी एक वक्त में एक ही कार्ड दिया जाता है, सही है, वक्त में एक ही कार्ड दिया जाता है और सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि उसको इस कार्ड में क्या नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है द रिस्पॉन्सेज वन रिकॉर्डेड बाय द टेस्टर, यानी जो भी रिस्पॉन्सेज वो देता है वो रिकॉर्ड किया जाता है जो कि टेस्ट कंडक्ट कर रहा होता है, और उस साथ साथ उसका टाइम और जो वो रिएक्शन दे रहा होता है, यानी अगर किसी कार्ड पे उसने डिनाई किया है तो या विड्रॉ किया है तो ये सारे जो है रिस्पॉन्सेज को जो है नोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट विच इज टीएटी, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग फैमिलियर होंगे। इट वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी ए म्यूरे। ये टेस्ट जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी ए म्यूरे ने बनाया था, और इट इज डिजाइन टू रिवील एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी ये किसी भी टेस्ट के सॉरी ये किसी भी इंडिविजुअल के परसेप्शन और उसके जो रिलेशनशिप है आपस में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसको करने के लिए जो है डिजाइन किया था गया था, यानी उसको देखने के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है। 31 picture cards serve as a stimuli for stories and descriptions about relationship और social individual, यानी उसको एक कार्ड दिखाया जाता है। अब इसमें भी ना कार्ड्स का जो है नंबर होता है, यानी गर्ल्स के लिए अलग होता है, बॉयज के लिए अलग होता है, और वुमेन के लिए अलग होता है, मैन के लिए अलग होता है, ठीक है। तो ये 31 पिक्चर कार्ड्स होते हैं। अब इसमें क्या है कि मैंने मैंने इसमें आप मेंशन किया है कि स्पेसिफिकली इसमें क्या होता है कि बॉयज गर्ल्स मैन एंड वुमेन के कार्ड्स अलग होते हैं, और आपको एक कार्ड दिखाना पड़ता है, सही है, और उसको पूछना पड़ता है कि आप इसको इसके ऊपर स्टोरी बनाएं। अब उसमें देखा जाता है कि उसकी क्रिएटिव लेवल क्या है, और उससे पता चलता है अनकॉन्शियस वे में कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स, सही है। दिस टेस्ट इज यूजफुल टू स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। अब ये टेस्ट जो है वो बहुत यूजफुल है और बहुत वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। अब ये पर्सनालिटी को देखने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर, यानी जितने बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोसोमैटिक इलनेस होती है, न्यूरोसिस और साइकोसिस, यानी ये सब जो है वो इन इस टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है डिसऑर्डर का, ठीक है। Next we have draw percentage test which is DAP test, ठीक है। The test is developed originally by Florence Goodenough in 1926, यानी ये टेस्ट जो है Goodenough ने बनाया था और 1926 में बनाया था। दिस इज द साइकोलॉजिकल प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी और कॉग्निटिव टेस्ट, यानी ये एक साइकोलॉजिकल प्रोजेक्टिव यानी पर्सनालिटी टेस्ट है, पर्सनालिटी को बताता है, और कॉग्निटिव है तो यानी थॉट को बताता है, कॉग्निटिव मतलब थॉट्स, ठीक है। यूज टू इवेलुएट चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। चिल्ड्रन चिल्ड्रन की जो है चिल्ड्रन और एडोलसेंस की जो है पर्पस के लिए यूज किया जाता है, उनकी पर्सनालिटी और कॉग्निशन को देखने के लिए जो है बताया जाता है। अब इसमें क्या कहा जाता है, पर्सन को कहा जाता है कि आप एक पर्सन बनाएं, ठीक है, आप एक ह्यूमन फिगर बनाएं, और वो इसको ड्रॉ करता है। Results are analyzed to develop about the subjective cognitive development and emotional functioning as well as personality। अब जब वो ड्रॉ कर लेता है तो फिर उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, तो उससे उसकी कॉग्निशन का पता चलता है, उसकी डेवलपमेंटल उसकी इमोशनल फंक्शनिंग कितनी अच्छी है या नहीं है उसके बारे में पता चलता है, और उसकी पर्सनैलिटी स्टाइल के बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव HTP, which is House Tree Person Test, right? This test is used to measure the person's psychological and emotional functioning, ठीक है। ये टेस्ट भी जो है वो पर्सन की साइकोलॉजिकल और इमोशनल फंक्शनिंग को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द हाउस रिफ्लेक्ट्स द पर्सनस एक्सपीरियंस ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड। अब जो इसमें हाउस होता है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि पर्सन का एक्सपीरियंस कैसा है अबाउट देयर सोशल वर्ल्ड, यानी दुनिया के हवाले से, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव ट्री। ट्री इज मोर डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ सेल्फ। अब ट्री क्या बताता है, वो उसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है पर्सन का टुवर्ड्स इट्स इमोशनल और साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ, यानी अपने बारे में उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल सेल्फ क्या है, ठीक है, सेंस ऑफ सेल्फ क्या है अपने बारे में। देन वी हैव अ पर्सन, जो लास्ट में उसको पर्सन ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, वो क्या करता है, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है पर्सन का अबाउट हिमसेल्फ, यानी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है वो उसके बारे में होता है। नेक्स्ट वी हैव वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन क्या होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो होता है वो ऐसा टूल होता है जो कि यूज किया जाता है पर्सनैलिटी और मेंटल फंक्शनिंग को देखने के लिए, सही है। In this test, that candidate is shown a series of word or a group of words that they have to respond by writing the first thought that comes to their mind। यानी इसमें जो इंडिविजुअल होता है उसको मुख्तलिफ वर्ड्स दिए जाते हैं और उनके दिमाग में उस वर्ड को सुनते ही क्या आता है उसको लिखना होता है, ठीक है।
अब अगर मैं कोई भी वर्ड बोलूँ, आपके दिमाग में इसकी फर्स्ट थॉट क्या होगी? अगर मैं एफर्ट कहूँ, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आएगी? मैंने इसमें एक पिक्चर भी गिवन है सामने, अगर आप देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा, आप ज़ूम करके देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब्यूज़ लिखा हुआ है। अब अगर इंडिविजुअल को अब्यूज़ सुनते ही चाइल्ड आता है दिमाग में, तो इसका मतलब होता है इट्स अ कनेक्शन टुवर्ड्स समबडी। वेट, लेट मी गिव 5 सेकंड्स प्लीज़। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम वर्ड्स एसोसिएशन पे थे, तो मैंने आपको कहा कि आप ज़ूम करके देखें कि फर्स्ट वर्ड अब्यूज़ दिया हुआ है। अगर इंडिविजुअल सुनता है और सुनते ही उसको चाइल्ड आता है दिमाग में, सो इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन अब्यूज़ और चाइल्ड, ठीक है? अब नीचे जो है वो फॉर एग्जांपल एनवाय लिखा हुआ है, अटैक लिखा हुआ है, तो डिफरेंट उसके दिमाग में जो है कनेक्शंस आ सकते हैं। तो इससे उसकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होगी, सही है? अब आगे इसमें फर्दर लिखा हुआ है दैट रिस्पॉन्सेस टू ईच बट मेक्स अ स्केच ऑफ देयर पर्सनैलिटी, यानी जो रिस्पॉन्स वो देगा पता चलेगा, उसकी क्वालिटी पता चलेगी, उसका बैकग्राउंड पता चलेगा, सही है? जो कि इसकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड भी हो सकता है, उसकी वीकनेस में आता है हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है? सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, दिस टेस्ट इज वाइडली यूज्ड टू एक्सप्लोर नीड्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट, फैंटेसीज, एटीट्यूड, एडजस्टमेंट। यानी ये टेस्ट जो है वो वाइडली यूज्ड टेस्ट है, जो कि क्या एक्सप्लोर करता है? आपकी नीड्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, फैंटेसीज, एटीट्यूड्स, एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज, सेक्सुअल अब्यूज इन द चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। यानी ये चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स के लिए यूज होता है, उनकी इन सब चीजों को देखने के लिए, ठीक है? इन दिस टेस्ट दैट रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू कंप्लीट एन इनकम्प्लीट सेंटेंस और स्टोरी। अब यहाँ पे अगर आप जूम करके देखें, तो डिफरेंट जो है वो सेंटेंस या वर्ड लिखे हुए हैं, सही है? इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को दिया जाता है, और इंडिविजुअल को जो भी उसके हवाले से लिखना होता है, यानी जो भी उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं या सेंटेंस उसको बनाना है या स्टोरी बनाना है, सही है? तो वो उन वर्ड्स के थ्रू बाय यूजिंग द वर्ड्स और सेंटेंसेस जो भी हाफ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको कंप्लीट करना होता है। जैसे कि इस टेस्ट का नाम भी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, ठीक है? सेंटेंस की वे में बनाना होता है। द कंप्लीशन विल रिफ्लेक्ट देयर एटीट्यूड एंड स्टेट ऑफ माइंड। तो जो उसके रिस्पॉन्सेज होंगे, जो इसकी फिर बाद में इंटरप्रिटेशन आएगी, वो उसकी एटीट्यूड को और उसकी स्टेट ऑफ माइंड को जो है रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट। अब नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट को पढ़ने से पहले नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट को की डेफिनेशन की तरफ आते हैं सबसे पहले। वेट, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं? ये ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें इंडिविजुअल के फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट को मेजर किया जाता है, सही है? साइकोलॉजिकल वे में उसको मेजर किया जाता है। इसमें थॉट्स, पर्सनालिटी, एक्शंस और बिहेवियर आ जाते हैं, सही है? और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट को ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं, सही है? ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जिसमें क्वेश्चन की लिस्ट गिवन होती है, फॉर एग्जाम्पल यस और नो। आपने देखा होगा बहुत सारे स्केल्स में यस और नो के वो दिए हुए होते हैं, ठीक है? नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है रेटिंग स्केल, ठीक है? रेटिंग स्केल आता है। Rating scale is a set of categories designed to extract information about a quantitative attribute. A scale may have responses as agree, disagree, strongly disagree, and neutral, ठीक है? ये रेटिंग स्केल की जो बेस्ट होगा कि क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये रेटिंग स्केल क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन देता है, और इस स्केल में जो है वो इस तरह के रेंजेस दिए हुए होते हैं: एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री और न्यूट्रल, ठीक है? एग्जांपल मैंने दी हुई है, लिख कर डिस्कस। ओके, नेक्स्ट वी हैव पर्सनालिटी इन्वेंटरी और क्वेश्चनियर। इन इन्वेंटरी और क्वेश्चनियर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड ऑन द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। यानी जो कि हम जो भी प्रॉब्लम हम स्टडी कर रहे होते हैं, जो भी हमारा गोल होता है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चनियर या इन्वेंटरी लेते हैं। उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, और द सब्जेक्ट हैज टू इंडिकेट एन आंसर बाय अंडरलाइंग अ राइट मार्क। यानी सब्जेक्ट को इंडिकेट करना होता है, जो भी उसका जो है राइट आंसर होता है अकॉर्डिंग टू हिम और हर, तो वो उसको इंडिकेट करता है, ठीक है? आंसर देते हुए। दिस मेथड इज मच इजियर टू एडमिनिस्टर एंड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट एट अ टाइम। अच्छा, इस मेथड को जो है बहुत ज्यादा इजी कंसिडर किया गया है किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चनियर में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं: डू यू हैव अ नाइटमेयर्स? अब वो आंसर करेगा, अगर उसको आते हैं यस, देन अगर नहीं आते तो नो, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, एमएमपीआई हो गया, ईपीआई हो गया और एमपीआई हो गया। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनालिटी इन्वेंटरी एंड क्वेश्चनियर। नेक्स्ट वी हैव इंटरव्यूज, ठीक है? इंटरव्यूज क्या है? गैदर्स डिटेल पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल यूजिंग वर्बल क्वेश्चन इन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। इंटरव्यूज में भी आप लोगों ने कंडक्ट किया हो या नहीं किया हो, आप लोगों ने देखा तो होगा कि इसमें जो है वन ऑन वन, यानी एक जो एडमिनिस्टर कर रहा है, दूसरा जो आंसर दे रहा है वर्बल क्वेश्चंस के, ठीक है? तो ये जो है इससे भी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है गैदर की जाती है इंटरव्यूज के जरिए भी, सही? ये भी नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट का एक सिचुएशनल टेस्ट और सिचुएशन टेस्ट। अब बात करते हैं सिचुएशन टेस्ट पे, सही है?
अब इट इज यूज टू असेस समवन्स डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट, यानी ये किसी भी इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग के, उसमें कितना डिसीजन मेकिंग है, कितना डिसीजन पावर है, और उसकी जजमेंट के लिए, सही, जजमेंट के लिए जो है ये सिचुएशन टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है। इसमें जो पर्सन होता है जिसके ऊपर टेस्ट अप्लाई किया जा रहा है उसको एक स्पेसिफिक जो है सिनेरियो दिया जाता है, यानी सिनेरियो यानी सिचुएशन, सिचुएशन दिया जाता है कि वो इमेजिन करे कि अगर इस तरह की सिचुएशन होगी या होती तो वो किस तरह से हैंडल करेगा, ठीक है, इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में वो इस चीज को डिस्क्राइब करेगा कि वो इसको किस तरह से हैंडल करेगा, सही, सिचुएशन की बेसिस पे ये टेस्ट होता है। अब इसमें क्या हम चीज देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं, डिसीजन मेकिंग देखते हैं, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी क्रिएटिविटी और उसका कितना इनोवेशन है, यानी जब वो बता रहा होगा तो ऑब्वियसली उसकी ये सारी ट्रेट्स जो है वो हमें मालूम होंगे सिचुएशन टेस्ट से, सही है, यानी स्ट्रेसफुल कंडीशन या प्रॉब्लम देकर उससे ये चीज पूछी जाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इन्वेंटरी, स्केल एंड बैटरीज। इन तीनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री के। इन्वेंट्री क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टूल दैट इज डिजाइन टू असेस अ ब्रॉड रेंज ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट, एटीट्यूड्स और बिहेवियर, सही है। ये एक स्टैंडर्डाइज यानी स्टैंडर्ड वे में इसको प्रोग्राम किया गया है। ये स्टैंडर्डाइज असेसमेंट टूल होता है जो कि डिजाइन किया गया है आपकी ब्रॉड रेंज ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखने के लिए, आपके एटीट्यूड्स को देखने के लिए और आपके बिहेवियर को देखने के लिए, सही है। अब इसमें जो है इस इन्वेंट्रीज में मोस्टली क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स या क्वेश्चंस जो है वो गिवन होते हैं, सही है, और उनको मेजर कह लें या स्कोर किसकी बेसिस पे किया जाता है, लिकर्ड स्केल के, सही है। और उसमें रेंजेस क्या दिए हुए होते हैं, स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसलाइक, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स गिवन है MMPI विच इज मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, और पर्सनालिटी क्वेश्चन, और भी बहुत सारे हैं बट स्लाइड में मैंने दो ही मेंशन किए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्केल्स। स्केल्स क्या होते हैं? स्केल्स जो है वो इन्वेंटरी की तरह ही सिमिलर सिमिलर होते हैं, बट ये यूजुअली जो है फोकस करते हैं आपके एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर को और इमोशंस, ठीक है। स्केल्स जो है इन्वेंट्री के मुकाबले में अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो शॉर्टर होते हैं, ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस कम होते हैं, यानी इन्वेंट्री में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, और स्केल्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है उसके मुकाबले में कम होते हैं। दे टिपिकली यूज रेटिंग इज स्कोर टू मेजर, सॉरी स्केयर लिखा हुआ है, स्कोर टू मेजर एग्री। प्लीज म्यूट योर माइक, ठीक है। ये जो है इसमें रेटिंग स्कोर क्या दिए हुए होते हैं, डिसएग्री, एग्री, मतलब इसमें जो है किस तरह से मेजर किया जाता है कि डिसएग्री देखा जाता है, एग्रीमेंट देखा जाता है, डिसएग्री विद स्टेटमेंट, यानी कितना एग्रीमेंट है किसी भी बंदे को बंदे में, उसको मेजर किया जाता है, डिसएग्रीमेंट स्टेटमेंट मेजर किया जाता है, ये सब चीजें इसमें देखी जाती है। इसमें एग्जांपल जो है स्केल्स की दी हुई है, एक BDI, सही है, और STAI, ये सारे स्केल्स हैं, और भी आपको बहुत सारे स्केल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर जो है वो फ्यूअर क्वेश्चंस हो। लेट्स टॉक अबाउट बैटरीज। बैटरीज क्या होती है, सही है। Battery is a combination of different measurement tools such as inventories, scales, questionnaire that are used together to provide a comprehensive assessment of a particular construct. अब इसमें इन्होंने क्या दिया गया है कि बैटरी जो है वो कॉम्बिनेशन होती है, यानी डिफरेंट मेजरमेंट टूल्स को मिला के, यानी उनको कंबाइन करके इसको बनाया जाता है। उसमें क्या-क्या आ रहा है, हमारे पास इन्वेंटरीज भी आ रही है, स्केल्स भी आ रहे हैं, क्वेश्चनियर्स भी आ रहे हैं, उन सबको एक साथ जो है वो यूज किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट को प्रोवाइड करने के लिए, सही है। बैटरीज आर ऑफन यूज इन क्लिनिकल सेटिंग्स, यानी एक क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज की जाती है आपके मेंटल हेल्थ कंडीशन को देखने के लिए और आपकी कॉग्निशन या कॉग्निटिव फंक्शन को देखने के लिए। अब इसमें एग्जांपल्स क्या आती है, वेज आ जाता है, हर्स्टल रिटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी विच इज HRNB, ये सारे जो है वो बैटरीज आ जाते हैं, ठीक है। होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट या आप ये कह लें कि गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा शॉर्ट बताऊंगी। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी, यानी ये कंसिस्टेंसी को, कि किसी भी टेस्ट में कितनी कंसिस्टेंसी है या कितनी यूनिफॉर्मिटी है, यानी स्टैंडर्ड होना चाहिए टेस्ट का, सही है। स्टैंडर्डाइजेशन यानी टेस्ट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली आपकी स्कोरिंग को रेफर करता है, ठीक है। यानी किसी भी टेस्ट में स्कोरिंग मस्ट होना चाहिए, इट मस्ट हैव स्कोरिंग क्राइटेरिया, यानी स्कोरिंग क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए, उससे रिजल्ट का पता चलता है और स्कोर, इंडिविजुअल के स्कोर का पता चलेगा और उस स्कोर से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जस्टिफाई करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टेस्ट नॉर्म्स। टेस्ट नॉर्म्स क्या होते हैं? यानी किसी भी टेस्ट के रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, सही है। जो भी टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे तो उसके रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। इसमें आप परफॉर्मेंस लेवल को कंपेयर करते हैं विद अनदर इंडिविजुअल टेस्ट नॉर्म्स में, सही है। नेक्स्ट वी हैव रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जो है वो बेसिकली कंसिस्टेंसी को रिफर करता है, ठीक है, कि टेस्ट को कितनी बार परफॉर्म किया जा रहा है और इंडिविजुअल कंसिस्टेंटली, यानी अगेन एंड अगेन कैसा रिजल्ट शो कर रहा है, सही है। रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी को रिफर करता है कि कितनी बार वो परफॉर्म करेगा और कितनी बार उसका क्या रिजल्ट होगा,
ठीक है। वैलिडिटी, वैलिडिटी में हमारे पास क्या है कि रिजल्ट कितना वैलिड है, सही है, कि जिस चीज के लिए आया वो बनाया गया है, क्या वो इस चीज को मेजर कर रहा है या नहीं, सही है, या वो किसी और चीज की तरफ जा रहा है, जिस पर्टिकुलर गोल को आपने दिमाग में रखा हुआ है क्या वो टेस्ट उसको मेजर कर रहा है या नहीं, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी, सही है। होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट वी हैव पर्पस एंड बेनिफिट्स। अब ये तो सबको पता है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो बहुत ही यूजफुल और बहुत नेसेसरी होता है, जो कि जो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज के साथ, या फिर बहुत सारे अनट्रीटेड प्रॉब्लम्स के साथ जो है, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू जो है उस चीज को जो है पर्पसफुल या बेनिफिशियल किया जा सकता है, या उनकी लाइफ को बेटर किया जा सकता है, सही। तो इसमें कुछ चीजें हैं पर्पस और बेनिफिट्स में, क्या आता है, गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट्स स्ट्रेंथ वीकनेस व्हिच कैन बी यूजफुल इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में जो है वो पेशेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बेटर अंडरस्टैंड में समझा जा सकता है, कि उसकी उसकी बारे में, यानी उसकी ट्रीटमेंट प्लान्स के बारे में, या उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताया जा सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस को डिटेक्ट किया जा सकता है, ताकि उसमें कुछ बेहतरी लाया जाए। तो फिर उसी हिसाब से साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बाद जो है एक डिसीजन मेकिंग की जाती है कि अब उसके ट्रीटमेंट प्लान्स बनाए जाए उसी के अकॉर्डिंग जो कि वो फेस कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इट कैन ऑल्सो बी यूज टू असेस एन इंडिविजुअल कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी ये जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है ये क्या क्या एसेस करता है किसी भी इंडिविजुअल के कॉग्निटिव एबिलिटी व्हिच इज थॉट पैटर्न्स, ठीक है, सच एज मेमोरी, मेमोरी लेवल देखा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखी जाती हैं, और इंटेलेक्चुअल फंक्शन को जो है असेस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली इंपैक्टिंग देयर एबिलिटी टू परफॉर्म एंड थ्राइव, यानी ये चीज देखी जाती है कि उसकी एबिलिटी, यानी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या चीज उसकी एबिलिटी को इम्पैक्ट कर रही है, या उसको जो है इस चीज में थ्राइव करना पड़ रहा है, तो इस चीज को जो है वो डिटेक्ट करती है। दूसरी चीज है हमारे पास, इट कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल सिम्टम्स, उसके इंडिविजुअल सिम्टम्स को देखा आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डेवलपिंग अ ट्रीटमेंट प्लान, सही है। अब जाहिर सी बात है जब साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे आप, तो आपको उसके सिम्टम्स के बारे में पता चलेगा, उसकी ट्रीट्स के बारे में पता चलेगा, तो फिर आप उसी की बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, ठीक है, कि उसकी नीड्स क्या है। नेक्स्ट वी हैव इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मॉनिटर इंडिविजुअल प्रोग्रेस। अब आपने जो है ट्रीटमेंट प्लान बना लिया है, बट आपको साथ साथ उसको मॉनिटर करना पड़ता है कि उसकी प्रोग्रेस में कितनी बेहतरी आई है, सही है, उस ट्रीटमेंट प्लान के जरिए बाद में आपको दोबारा से उसकी प्रोग्रेस को देखना पड़ता है, और फिर जो नेसेसरी एडजस्टमेंट होती हैं, यानी कम ज्यादा जो चीजें होती हैं, फिर आपकी आप उसको फर्दर जो है प्रोसीड करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। फर्दर बेनिफिट्स, नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशन। अब लिमिटेशन पता चल रहा है कि साइकोलॉजिकल जो है वो फेस कर सकते हैं जो उसकी लिमिटेशंस हैं। मैनी एप्लीकेंट्स एक्सपीरियंस एंजाइटी। अब जाहिर सी बात है ऐसा होता है कि हो सकता है कि यही इसका वैलिड आंसर है, यानी ये तकरीबन यही चीजें हैं, यही पर्सनैलिटी है, कोई भी टेस्ट आपको कंप्लीटली ये नहीं बता सकता कि यही फुल्ली उसकी पर्सनैलिटी, आपको डिफरेंट टेस्ट को यूज करते हुए ये चीज देखनी पड़ती है, सही है। तो ऐसा होता है कि टेस्ट करते हुए बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो एंजाइटी को जो है एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन का पार्ट है। अब सेकंड में मैंने अभी जो बताया वही चीज आ रही है, ह्यूमन माइंड इज बियॉन्ड एनी असेसमेंट, यानी ये तो सबको पता है कि जो हमारा इंसानी दिमाग है वो किसी भी असेसमेंट के बियॉन्ड है, सही, एंड लिमिट एट अ टाइम वन कैन बिहेव कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट। आपका बिहेवियर कभी आज कुछ हो सकता है, बाद में कुछ हो सकता है, ठीक है, फिर बाद में कुछ और हो सकता है, तो ह्यूमन माइंड इज बियॉन्ड, सही है। नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ एप्लीकेंट कैन ऑल्टर द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, यानी जो नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं एप्लीकेंट के, वो जो है ऑल्टर किए जा सकते हैं वैलिडिटी ऑफ टेस्ट से। ये एक नेगेटिव ये एक नेगेटिव पॉइंट है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन कैन बी डन ओनली बाय क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, यानी कोई भी जो है वो ऐसे ही जाके साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं कर सकता, या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता अंटिल ही और शी इज क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। यानी अभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टेस्ट कर रहे होते हैं, बट आप उसको कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि ये वैलिड है, यानी उसमें कमी की होती है गुंजाइश, यानी वो कम्प्लीटली वो नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं कि सही एडमिनिस्ट्रेशन किया है या इंटरप्रिटेशन उसकी आपने सही की है। तो जो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हीं के थ्रू जो है एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरप्रिटेशन जो है वो की जाती है या की जानी चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल आई थिंक। एनी क्वेश्चन?